यार साथियों, अलगूजा कहानी का आगे का हिस्सा सुनाती हूँ आपको। पन्ना की बातें सुनकर मलिया समझ गई कि अब अपने पौ आ रहे हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लेने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव की स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सास अपने दल में। दोनों की पंचायतें होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बड़ी रोध हो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, कितने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है बहन। मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पहनने के ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएंगे, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही रोते कट जाए। एक बहू, बुढ़िया यही चाहती है कि ये सब जन्म भर लौंडी बनी रहें, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों पर क्या भरोसा, कल इनके हाथ पैर हो जाएं फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों के मुंह देखेंगे, पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक नहीं होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, आओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। बोलिया, क्या कहती हूँ, सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मिलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया। रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढक कर लेट गई। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी तो भूखी होगी। रघु ने झुंझला के कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे नहीं खाया जाएगा। केदार अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बनाकर लड़कों को नहीं खिलाएगी और खुद न खा लेगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कट्टी सुनानी पड़ेगी, उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ। नहीं तो वो इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लो ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछा हो ना? पन्ना, जब उसका जी चाहेगा तब खाएंगे, तू बैठ कर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी नहीं चाहेगा नहीं खाएगा। अब वो और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी करेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सब सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम डांट लो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान नहीं खुली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा में गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा बैठे हैं बाहर। लक्ष्मण, मैं नहीं जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वो तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तभी भी दादा नहीं बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वो घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अभी भी नहीं बोला। कैसे बोले? वो सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और ये नहीं आए तो मैं उनको मार पीट तो सकूंगा नहीं। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह नहीं सकता था। लड़कों ने देखा कि बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आके कहा, अब तो उठोगे या अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप भी खाया, अब आराम से सो रही हैं। एक बार भी मुंह से नहीं फूटा कि चलो भैया खाना खा लो। रघु को इस समय मर्मांत तक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देख कर बोला, तेरी जो मर्जी थी वो तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थारी परोसे बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ।
जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करें। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखा के बोली, ये जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछत्तर है, बगीचे में जाएं, पेड़ पे चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों हूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक नहीं देते, तुम्हारे सामने ही तो गए थे। पन्ना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ के बोले, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वो तुम्हारे पेट में पहुंच गया होगा। रघु ने दांत पीस के कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा नहीं होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग नहीं आएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है। मुलिया तिनक के बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है और किसी को नहीं, मैंने तो किसी को तुम्हारी तरह भी सूरते नहीं देखा। रघु ने ठंडी सांस खींच के कहा, मुलिया, घाव पर नून मत छिड़क, यही कारण मेरी पीठ पर धूल रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह नहीं है तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से देख भी नहीं सकता। मैं उनके भले के लिए कोई भी बात करूं तो दुनिया ये कहेगी ये अपने भाइयों को लूट लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। बोलिया, मैं कसम रख दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपना हट छोड़ दे। बोलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाना खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रख के कहा, ये तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटी खा जाऊंगा, चाहे तू मुझे घी के मटके में डुबा दे, पर ये दाग मेरे दिल से नहीं मिटेगा। बोलिया, दाग सब मिट जाएंगे, पहले सबको ये ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वो तो मना ही रही थी कि किसी तरह सब अलग हो जाएं। अब वो पहले किसी चाहती तो है नहीं कि जो कुछ घर में आई सब गायब, अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे नहीं उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 गस्से खाकर उठ गया, जैसे कि किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन में छाई हुई थी, जैसे भोला मैं तो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा, ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वो दोनों जून भोजन करता, पर जैसे शत्रु के घर में। भोला की शोकग्रस्त मूर्ति आंखों से नहीं उतरती थी। रात को उसे नींद नहीं आती। वो गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चिराए, सिर झुकाए, मानो गोहत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप है। आंगन में दीवार खींच गई, खेत में मेढ़े डाल दी गई थी और बैल बधिये सब बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते थे। वही उन्हें उपटन मलती थी, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती थी। मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक भी शब्द नहीं निकलता। न पन्ना इसकी इच्छुक ही थी। वो जो कुछ करती निर्ब्याज भाव से करती थी। उसके 2-2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वो खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वो भी दुर्बल, अशक्त, जवानी में ही बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वो उससे हो नहीं पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वो चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो ये था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो अब तक वो पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करता, वो सलाह देता, मैं तो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। पर वो अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था।
आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह नहीं की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ है? और सामर्थ्य भी होती तो रुपये खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वर की औषधि आराम है। न वो बसंत मालती का सेवन कर सकता था, न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वो आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी नहीं करते थे। रघु तो क्या करते, उल्टा और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लग जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, ये नहीं कि रुपये के लिए जान ही दे दो। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं ही जिद करती। ये सब भैया की चाल है, सब सदी उदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दें, बहाना बना दिया। मूल्य का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वो नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वो उछल रही थी वो उखड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। हर प्राणी उससे यही कहता मालूम होता, मारे घमंड के धरती पर पाँव नहीं रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वो किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़ कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, कौन उसे संभालेगा? अनाज की डांटें खलिहान पे पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम है नहीं। तीन तीन मजूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने चली। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया। रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुंघनी लेकर आई थी। आज कोई उससे आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अभी भी पछतावा नहीं था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वो खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब ये प्रयत्न भी विफल हो गया तो वो रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ती हुई आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों नहीं दे आई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। अब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुली ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार न जाती। तीन तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो फिर अनाज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत फूट जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ के आता है, कहता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगह जगह उठता था। अभी देखती हो पहर रात से काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात नहीं निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता आज तो मर गए होते या कहीं भीख मांग रहे होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो।
परसों रोटी खाने को बुलाने चली तो मड़ैया में बैठा हुआ रो रहा था। पूछा क्यों रोता है? तो बोला अम्मा भैया इसी अलगोजे के दुख से मर गए। नहीं अभी उम्र ही क्या थी उनकी, अगर ये उस वक्त नहीं सूझा नहीं तो उनसे क्यों बिगाड़ करते। कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देख के कहा, तुम्हें वो अलग नहीं रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सांत्वना, सच्ची सच चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित नहीं हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था वे आज इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगोजे को धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल बीत गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह नहीं करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई पर उसने हमें नहीं भरी। पन्ना ने खूब कंपे लगाए, जाल बिछाए पर वो नहीं फंसा। कहता औरतों से कौन सुख है, मेरे घर में आई और आदमी का मिजाज बदला, फिर जो कुछ है वो मेहरी आई है। माँ बाप भाई बंधु सब पर आए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती है। 2 लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिन ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़ के और क्या होगा। जिसे अपना समझो वो अपना है, जिसे गैर समझो वो गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा तेरा वंश कैसे चलेगा? केदार मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही तो समझता हूँ। पन्ना समझने पर क्या है, तू मूल्य को भी अपनी मेरी समझ ले। केदार ने झेपते हुए कहा तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार मेरे जैसे लट्ठकुमार को वो क्यों पूछने लगी? पन्ना तू कहने को तो कहे, मैं उससे पूछ लूं। केदार नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूं। केदार मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया वो तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया सच, किस गांव की है? पन्ना अभी नहीं बताऊंगी, मुदा ये जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लूं? पर न तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़ के मना लाऊंगी। बता दूं? पन्ना कहती है वो तू ही है। मुलिया लजाकर बोली तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना गाली कैसी, देवरी तो है। मुलिया मुझ जैसी बुढ़िया को वो क्यों पूछेंगे। पन्ना वो तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवाय कोई उससे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खाया था वो इसी क्षण मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण और वही लोच। तो इस तरह से पूरा परिवार खुशहाल हो गया है। तो अवश्य बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार।